मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवी ओम सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम महाराज जनक की सुपुत्री जगत जननी माता सीता के स्वयंवर में विजय श्री का वर्ण कर उनके साथ विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। महाराज जनक महाराज दशरथ को इस खुशखबरी की सूचना देने के लिए अपने दूतों को अवधपुरी भेज रहे हैं। दूतों द्वारा महाराज दशरथ को इस तथ्य का समाचार देकर कि श्री राम ने भगवान भोलेनाथ की उस विशाल धनुष को तोड़ दिया है, महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे इसकी सूचना अपनी रानियों को देने महल में जाते हैं। राजा सब रनिवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने समूचे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांच कर सुनाई। समाचार सुनकर सभी रानियां अत्यंत हर्षित हो उठी। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से उन्होंने सुनी थी उनका भी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनोह सिखिनी सुनी बारिद बानी। मुदित यशीस देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गारज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं और माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। ले ही परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन के कीर्ति करनी, बारहि बार भूप बरबरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को जिसमें यह सुखद समाचार आया था, आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल कर रही हैं, अपने कलेजे को ठंडक प्रदान कर रही हैं। राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दशरथ जी ने श्री राम व लक्ष्मण की कीर्ति और उनके कृत्यों का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानी न सब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता,
चले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, यह सब महर्षि विश्वामित्र मित्र की कृपा है। ऐसा कहकर वह सभी बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। जाचक लिए हकार दीन निछावरी कोटि विधि, चिरजीव सुतचारि चक्रवर्ती दशरथ के, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो, कहत चले पहिरे पटनाना, हरसि अनेक कहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। यूं कहते हुए वे अनेकों प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने अत्यंत भीषण आवाज में नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे बजने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाहो, जनक सुता रघुबीर विवाहु। सुनि शुभ कथा लोक अनुरागे, मग गृह गली समारन लागे। 14 लोकों में उत्साह और आनंद भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदैव सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम की मंगलमयी पवित्र जन्मभूमि है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधी अक्षत माला। ध्वजा, पताके, पर्दे और सुंदर चवरों से सारा बाजार अत्यंत अनूठा लग रहा था। सोने के कलश, तोरण, मड़ियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही और अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। बीथी सींची चतुर सम, चौके चारु पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया है। गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पूरे गए हैं। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूरी से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहा जाता है। यह अवधपुरी का, अवधपुर में रहने वालों का परम सौभाग्य है, जो परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप श्री राम के विवाह के साक्षी बनने जा रहे हैं। वह सुंदर क्षण, वह मुहूर्त संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए मंगलकारी होने वाला है, कल्याणकारी होने वाला है। इसीलिए अवधपुर के समस्त नागरिक अत्यंत प्रसन्न होकर
अपने आवास को, गलियों को सजा संवार रहे हैं। इस परम पवित्र अवसर पर संपूर्ण अवधवासी परमानंद की अनुभूति कर रहे हैं।